नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस मंच पर। आप सोच रहे होंगे कि मेरी ये हाथ में कौन सी किताब है। साथियों, ये है हिंद स्वराज। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 2 अक्टूबर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे बात करूंगा इस पुस्तक के बारे में। आपने देखिए, गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है सत्य के प्रयोग, वो तो आप सभी ने पढ़ी होगी। लेकिन जो ये किताब है साथियों, पतली सी किताब है और मात्र 104 पेज है इसमें, और केवल 50 रुपए की मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लागत नहीं है। 1908 में लिखी गई थी गांधी जी के द्वारा, जब गांधी जी जो है साथियों लंदन से लौट रहे थे, है ना। तो जहाज में उन्होंने ये किताब लिखी थी, और ये किताब जो है क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में है। इन्होंने उस समय के दौर के बारे में इस किताब में लिखा है साथियों। ना केवल ये इसमें बताया है कि कांग्रेस के बारे में लिखा है, इन्होंने बंग भंग के बारे में लिखा है, स्वराज्य क्या है ये भी लिखा है इसमें, इंग्लैंड की हालात क्या है और क्या थी, कैसे हुई, भारत की हालत इस तरह से कैसे बिगड़ी, और आगे आने वाले टाइम में भारत की हालात कैसे होने वाले हैं। इसमें यह भी लिखा है साथियों को सत्याग्रह क्या होता है, शिक्षा के बारे में अपने विचार, और ब्रह्मचर्य क्या होता है। क्या आज भी ये किताब प्रासंगिक है? आज क्या ये रिलीवेंट है? बिल्कुल। इसमें सारी चीज़ें आज के जितने भी हमारे समाज में, हमारे देश में, चाहे धर्म से रिलेटेड हो, है ना, गौरक्षा से रिलेटेड हो, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखा गया। और आज भी इस किताब में साथियों ये रिलीवेंट हैं सारी चीज़ें। इनके कुछ अंशों को अगर मैं बात करूं साथियों, जैसे कि ब्रह्मचर्य के बारे में अगर इनकी बात करूं मैं, तो देखिए इन्होंने लिखा है साथियों, ब्रह्मचर्य एक महाव्रत है जिसके बिना मन की गांठ कसी नहीं जा सकती। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है वो व्यक्ति वीर्य रहित हो जाता है, बेदम हो जाता है, कायर हो जाता है। और यह बात अगणित उदाहरणों से सिद्ध भी की जा सकती है दोस्तों। जिसका मन विषय वासना में होता है, वो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य का प्रयत्न करना भी चाहता है तो वो उसे प्रयत्न हो नहीं पाता है। ये गांधी जी के विचार हैं। और फिर गांधी जी के मन में एक सवाल उठा, तो फिर जो घर गृहस्थी वाले हैं वो कैसे करें? तो गांधी जी ने क्या इसका भी इलाज है, उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और वो भी कर सकते हैं। अतः ग्रस्त होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। शिक्षा के बारे में गांधी जी के विचार क्या थे, अगर इसको जानें तो गांधी जी कहते हैं कि मैं तो सोचता हूं कि हमें अपने देश की सभी भाषाओं की उन्नति करनी होगी। और ये भी कहा उन्होंने कि बहुत से शास्त्र पढ़ लेने का ढोंग जो लोग करते हैं ना, उन्हें हमें उनका मोह छोड़ देना चाहिए। और जो लोग ये ढोंग करते हैं कि मैंने बहुत से शास्त्र पढ़े हैं और मैं शिक्षित हूँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि गांधी जी का कहना है कि धर्म और सदाचार की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले मिलनी चाहिए। हर एक शिक्षित हिंदुस्तानी को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। देखिए, जो आज हम हिंदी को बहुत पिछड़ रही है, इवन बहुत से एग्जाम्स में इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। यहाँ पर गांधी जी का कहना क्या है? गांधी जी का कहना है कि देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको हिंदी तो पढ़नी ही चाहिए। और इसके अलावा हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होनी चाहिए, चाहे जिस लिपि में लिखने की आज़ादी हो। ये उस समय गांधी जी ने लिखा था और आज भी रिलीवेंट है साथियों। क्यों रिलीवेंट है ये? आज रिलीवेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, जब तक हम हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाएंगे, तब तक हम साथियों अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम किसी भी व्यक्ति को शिक्षित नहीं कह सकते, क्योंकि 70% हमारी जो जनसंख्या है, 70 से 75% वो गाँवों में रहती है। और आप ये जानते हैं गाँवों के हालात कैसे हैं, जहाँ पर अंग्रेजी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं लोग बाग। तो इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा मिलनी चाहिए। हर लैंग्वेज में व्यक्ति को, जो लैंग्वेज में पढ़ रहा है उसको उसमें रोजगार मिलने चाहिए। ये गांधी के विचार हैं दोस्तों। रोजगार को लेकर के गांधी के यही विचार थे। अब आगे अगर हम साथियों बात करें, जब गांधी जी से पूछा गया कि हिंदुस्तान की सभ्यता कैसी है, तो गांधी जी कहते हैं हिंदुस्तान की सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया से सर्वोपरि है हिंदुस्तान की सभ्यता। फिर आगे कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो सर्वश्रेष्ठ है, अचल और अडिग है, किसी भी संकट से पार कर सकती है हिंदुस्तान की सभ्यता। डॉक्टर्स के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं, हम डॉक्टर क्यों होते हैं, यह भी सोचने की बात है। इसका सच्चा कारण प्रतिष्ठा और पैसा देने वाला पेशा करना है, परोपकार की भावना नहीं है। यह तो मैं बतला ही चुका हूं कि इस धंधे से लोक सेवा नहीं होती है। समझिएगा, आज जो कहते हैं ना, उस समय गांधी जी ने यह विचार प्रस्तुत किए थे। और कहा था गांधी जी ने कि डॉक्टर केवल आडंबर रचकर लोगों से मोटी फीस ऐंठते हैं, पैसे की दवा का रुपया लेते हैं। मतलब अगर कोई दवा 1 पैसे की होगी तो उसका 1 रुपया लेते हैं। लोग अपने सहज विश्वासीपन तथा आरोग्य लाभ की आशा में ठगे जाते हैं। ये गांधी जी। और आज भी देखो, आपको पता ही है, हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं तो कितनी मोटी मोटी फीस डॉक्टर्स लगा देते हैं। एक गरीब आदमी को अपना इलाज करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। अगर
कोई किसी के पास में बहुत अच्छी इनकम नहीं है तो वो बेचारा बीमारी में ही उसकी जो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये कुछ वो बातें थीं गांधी जी, आप यहाँ समझ सकते हैं गांधी जी ने 1908 में ये बातें लिखी थी और आज भी ये रिलीवेंट हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोगों को ये जो हिंद स्वराज, मात्र बहुत ही पतली सी किताब है, 104 इसमें टोटल पेज हैं। आप 52 के करीब आप इसमें टोटल पन्ने लगा सकते हैं और 50 रुपये की ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा हिंदुस्तान के जो सवाल हैं आज के समय, जो हिंदुस्तान में जो चीज़ें कुछ हो रही हैं, घटित हो रही हैं, जैसा कि आप जानते हैं, उन सबसे संबंधित उस टाइम 1908 में लिखी गई थी ये किताब और आज भी कैसे रिलीवेंट है। इसलिए आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए गांधी जी को समझने में। और बहुत सारे आपको राजनीतिक विचार आज के जो लिए जो रिलीवेंट हैं वो भी आपको समझने में यहाँ पर आपको बहुत समझने में मदद मिलेगी। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये किताब दोस्तों क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखी गई है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। और अगेन 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गांधी जी के रास्ते पर जरूर चलने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा। रास्ता मतलब जो आज के लिए रिलीवेंट है और जो गांधी जी के विचार हैं उनको फॉलो करिएगा। सत्य, अहिंसा, ये गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण विचार थे। कुछ और विचारों को हम लोग किसी अलग बार, किसी दूसरी बार, किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे जो गांधी जी के और राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार, सामाजिक विचार थे। अभी के लिए वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।